सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड माय नेम इज़ अनुभव सिंह। मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ। मैं पिछले पास्ट 8 सालों से कैलिस्थेनिक्स ट्रेन कर रहा हूँ। साथ में बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग भी मैंने करी है। ओके, सो मैंने एक पूरा नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक रहेगा, कैलिस्थेनिक्स में बहुत से एथलीट पूछते हैं कि कैन वी ट्रेन एवरी सिंगल डे, क्या हम कैलिस्थेनिक्स डेली ट्रेन कर सकते हैं। तो देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट टू फॉरवर्ड इसका आंसर देता हूँ, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली ट्रेन करते हैं तो आपको कुछ फैक्टर्स हैं, इनका आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैंने पूरा नोट डाउन करके रखा हुआ है, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो ट्रेन आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको जो फैक्टर्स आपको ध्यान देने में आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल पहले मैं अपना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली डेली ट्रेन करता हूँ, बट मेरी जो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी होती है ना, वो बहुत एक लिमिटेड होती है। मैं बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करता, एक नॉर्मल स्किल्स अपने ट्रेन करता हूँ। एंड जब मैं स्किल्स ट्रेन करता हूँ तो जैसे एक बार मसल अप हो गया, फिर नेक्स्ट डे फ्रंट लीवर, फिर नेक्स्ट डे हैंडस्टैंड पुशअप, नेक्स्ट डे प्लैंक्स, इस तरीके से मेरा कुछ ट्रेनिंग सेशन रहता है। वो मेरे अकॉर्डिंग फिट है, बट वो हर किसी के लिए ठीक नहीं होगा ना। तो आपको क्या सूट करेगा वो आपको देखना है। हाँ, सबसे पहला है फैक्टर्स जो इंक्लूड आपको ध्यान में रखने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग डेली कर रहे हो, आप डेली मान लो अभी आप इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा सा नीचे हो, अभी आप बिगिनर हो मान लो एग्जांपल, एंड आप डेली मसल अप ट्रेन कर रहे हो, डेली आप बैक लीवर, फ्रंट लीवर, प्लैंच, दैट वे यू आर ट्रेनिंग, सो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नहीं करना आपको ऐसे। ओके, क्यों नहीं करना? बिकॉज क्योंकि इसमें ज़्यादा रिकवरी आपको लगेगी। तो आपको बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा ट्रेन करो तो ज़्यादा आपको रिकवरी चाहिए होगी, और अभी आप हो बिगिनर, आपके प्लेटोज अभी उतने स्ट्रांग नहीं है। तो एक गलती, इफ ट्रेनिंग हार्डर एवरी सिंगल डे। ओके, देखो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल खाली बैठा है, जिसके पास और कोई काम नहीं है, तो वो ये चीज़ कर सकता है भाई, उसको और कोई काम नहीं है, आपको फिर और भी काम है। ठीक है, तो डेली आप क्या कर सकते हो, लाइट सेशंस आप कर सकते हो। बेसिकली मोबिलिटी स्ट्रेचिंग सेशंस हो गए। स्किल्स की प्रैक्टिस आप कर लो, बट वो आप डिज़ाइन करो कि वो फिर आपको नेक्स्ट डे तक आपका फिर जो मसल्स है वो रिकवर्ड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा रहेगा वो रहेगा मसल रिकवरी पे। बेसिकली मसल रिकवरी क्या होता है ना, जब हम वर्कआउट करते हैं उस समय पर हमारी मसल्स रिकवर नहीं करती। मसल्स रिकवर कब करते हैं? जब हम रेस्ट करते हैं, है ना। बेसिकली जब हम सोते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, रोटेशन करनी है मसल ग्रुप की। एग्जाम्पल, आपने मंडे को पुश ट्रेन किया, तो पुश में आपका चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स, है ना, फ्रंट शोल्डर्स यूजली। एंड ट्यूसडे यू ट्रेन्ड पुल-अप्स, बेसिकली योर बैक, सो यू ट्रेन्ड योर बैक, योर बाइसेप्स एंड योर बैक शोल्डर्स, सो लाइक दिस यू ट्रेन। सो इस तरीके से ट्रेन आप करेंगे रोटेशंस के साथ, तो फिर वो मसल रिकवरी रहेगी। क्योंकि बेसिकली एग्जांपल, आपने मंडे को पुश वर्कआउट किया एंड ट्यूसडे आपने पुल वर्कआउट किया, तो जो ट्यूसडे आपने पुल वर्कआउट किया उस दिन में आपकी पुश डे के जो वर्कआउट था उसकी रिकवरी होगी। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स लाइकली टू बी वर्क। ओके, स्किल और स्ट्रेंथ बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा, मैंने इसको नाम दिया स्किल वर्सेस स्ट्रेंथ वर्क। सो इट्स लाइक, जो स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, जो थोड़ा सा इजी स्किल्स हैं, बेसिकली हैंडस्टैंड की जो ड्रिल्स होती हैं, है ना, शोल्डर्स मोबिलिटी की जो ड्रिल्स होती हैं, एंड कंप्रेशंस ड्रिल्स, ये जो बेसिक जो ड्रिल्स की प्रैक्टिस है, ये आप डेली कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होती है, ये न्यूरल अडेप्टेशन के लिए यूज़ होती है। ओके, बेसिकली आपके जो मसल मैन कनेक्शन है उसको बिल्ड करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। बाकी जो स्ट्रेंथ बेस्ड होती है ना, जैसे कि पुशअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, ये वेटेड पुशअप्स, वेटेड डिप्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसको आपको
बर्नआउट तक लेकर के नहीं जाना अगर आप इसको डेली ट्रेन कर रहे हो तो, ठीक है। तो बहुत ध्यान में रख के अपने को आपको चलना है। अगर आप देखो, एक लॉजिकली बात भी आप देख लो, अगर आप डेली ट्रेन कर रहे हो पागलों की तरह ना, तो सच मान के बैठना, आप ना 10-15 दिन के बाद ना आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा करने का। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ में को करने में। जैसे मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ तो कंसिस्टेंट हूँ मैं इतने सालों से। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखना, अभी की भी देखना। तो हालांकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो करते हैं, दिक्कत देते हैं, बट फिर भी ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो ट्रेनिंग एबिलिटी विदाउट प्रोग्रेशन लेट्स टू प्लेट्यूस। सो आपको एक ट्रैकिंग करनी है अपनी कि मैं कितने रेप्स, कितने सेट्स डेली परफॉर्म करूं। इसकी आपको ट्रैकिंग करनी है। कैसे करो? फ़ोन में नोट पैड में कर लो, या एक छोटी सी डायरी पेन लेकर के अपने घर में रखो और आप नोट डाउन करो, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। इंटेंसिटी का आपको ध्यान रखना है। इंटेंसिटी ना मिक्स करनी है कि कभी कभी आप एंड्योरेंस वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करो एंड सम अदर डेज आप स्ट्रेंथ वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करो, ओके। सो ये हो गया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। नेक्स्ट इज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो डेली स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस रिस्क इंजरी। और बेसिकली मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग अगर आप डेली परफॉर्म करते हो तो आपका जो इंजरी के चांसेस होते हैं ये काफ़ी हद तक कम रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड स्लीप, ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। जैसे देसी भाषा में कहे तो आप वर्कआउट तो खूब दबा के कर रहे हो, देसी खूब वर्कआउट चल रहा है, लेकिन आप खुराक नहीं ले रहे, अगर आप डाइट नहीं ले रहे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो न्यूट्रिशन एंड स्लीप, तो न्यूट्रिशन आपको अपना पूरा करना पड़ेगा। वो आपको देखना है कि न्यूट्रिशन कैसा पूरा करते हो, सप्लीमेंटेशन से करते हो या फिर नॉर्मल डाइट से करते हो। अगर मुझसे पूछो तो नॉर्मल डाइट से आपका जो सप्लीमेंटेशन है बड़ी ईजिली पूरा हो जाएगा। तो दैट्स द क्लियर एंड कटन बात, ठीक है। स्लीप एटलीस्ट अगर आप 10 साल से ऊपर के हो, 20 साल तक के भी मान के चलो कि आप 20 तक के एज के हो, तो आपको एटलीस्ट 8 घंटे की नींद आपको लेनी है 8 घंटे की नींद, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो 7 घंटे हो सकता है, 6.5 घंटे भी हो जाए, लेकिन उससे कम तो ना हो भाई, 6 घंटे से कम कभी ना हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको डेली टाइम नहीं मिल पा रहा, तो जिस दिन छुट्टी है उस दिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्लीप लेकर के अपनी स्लीप जो साइकिल है उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट फैक्टर, लिसन टू योर बॉडी। सो बेसिकली हमें अपनी बॉडी को सुनना है ना। ये सब फैक्टर्स को साइड करो, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी क्या कह रही है? आपकी बॉडी एक बहुत यूनिक काइंड ऑफ मशीन है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आज वर्कआउट किया एंड मैंने 200 पुशअप्स किए एंड मैंने 50 पुलअप्स किए एंड थोड़ी बहुत मैंने रनिंग वगैरह करी। अब नेक्स्ट डे में दोबारा ग्राउंड में मैंने दोबारा से वर्कआउट किया। थर्ड डे मैं दोबारा से ग्राउंड में आया, मैंने दोबारा से वही वर्कआउट कर रहा था, बट मुझे ना कुछ सोरनेस फील हुई मसल्स में, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार 200 पुशअप्स मार चुका हूँ। तो थर्ड डे क्या हुआ कि मेरे को ना मसल्स में सोरनेस फील हुई, पुश करते टाइम थोड़ा सा पेन हल्का सा फील हो रहा है। सो अब उस टाइम पे क्या करना है? बेसिकली पुश तो अपने को करना ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि कभी भी इंजरी ना हो। अगर आपको लगे कि ये मेरे शोल्डर्स के लिए या मेरी बॉडी के लिए ज़्यादा इस पर इंजरी या इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं हैंडस्टैंड प्रैक्टिस कर रहा था और एकदम से मेरे शोल्डर में बहुत अनइवन सा पेन हुआ, मतलब जो पहले यूजुअली नहीं होता है। तो मैंने उस दिन क्या करा, हैंडस्टैंड ट्रेन नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने करके देखा तो मेरे को फिर से वो पेन हल्का हल्का था। तो मैंने समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आगे करके दिक्कत देगा। मैंने फिर प्रॉपर 1 वीक का रेस्ट लिया एंड उसके बाद दोबारा मैंने स्टार्ट किया एंड ठीक ठाक मेरा फिर वर्कआउट चल गया। सो दैट्स इट। आपको अपने आप को सुनना है, आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है ना। बाकी न्यूट्रिशन का, स्लीप का ख्याल रखना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मोबिलिटी, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ मैंने आपको बताई। इसका आपको ध्यान अगर आप रखेंगे तो यू कैन ट्रेन एवरी सिंगल डे, ठीक है। कहने को तो सीधे सीधे मैंने बोल दिया कि हाँ यू कैन ट्रेन एवरी सिंगल डे, बट कुछ फैक्टर्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं भी इजीली ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी भाई, जो मैंने आपको बताई है, बट
होता है कि लोगों को ना सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सबसे इसलिए आपको बताया, ठीक है। एंड कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड और कोई वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, कोई ट्यूटोरियल वीडियो उससे आप चाहते हैं, आप कमेंट किया करो। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप क्या कमेंट किया करो, मैंने कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरे अभी कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, नॉर्मल थोड़े बहुत ही हैं, तो मैं कमेंट्स रीड करता हूँ सबके। और हो सकता है कि मैं इस साल के एंड में फिर पूरे साल में जो कमेंट्स आए हैं मेरे चैनल पे उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कमेंट्स के रिप्लाई पे। सो दैट्स इट, ये था जी वीडियो में, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,